एमपी पॉलिटिक्स। इंदौर से आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद 7 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा पर हमले किए। उन्होंने दमोह में एक स्कूल में सामने आए हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक में जो हुआ उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दमोह में हिजाब का मुद्दा लाया गया है। स्कूल के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बुढ़ाऊ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय से कहना है कि हमारे साथ पैदल चलकर दिखाइए, पता चल जाएगा कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर मुद्दा उठाया। इंदौर आए दिग्विजय सिंह प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के लिए इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत की। चर्चा की शुरुआत में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मुझे सिंधिया के जाने का दुख है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब यह खबरें उड़ रही थीं कि कुछ लोग बिक सकते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस श्रेणी में सिंधिया भी आ जाएंगे। उन्होंने डंपर घोटाले को उठाते हुए कहा कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने डंपर खरीदे। शिवराज सिंह चौहान का निवास रीवा बताया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य सभी नेताओं को जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं वह मेरे रहते कभी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे, जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम जय श्री राम का नारा कभी नहीं लगाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाते हैं क्योंकि हमारे लिए माता सीता का भगवान राम में जितना आदर है और कोई नहीं कर सकता। हालांकि हम जय श्री राम के नारे को लेकर चुनाव में नहीं उतरेंगे क्योंकि हम धर्म को राजनीति में हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितना झूठा है। बीजेपी धंधे की सरकार चलाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार जनहित में नहीं धंधे की सरकार चलाते हैं। बीजेपी ने हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया है। धर्म का इस्तेमाल केवल पैसा कमाने के लिए किया है। बीजेपी के लोग जुर्म करते चले जाएं, उन पर एक्शन नहीं होगा। कार्रवाई केवल निर्दोष जनता पर होती है। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। एमपी की जनता हमारे साथ है। सिंह ने उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों के खंडित होने पर सवाल उठाए। कहा, महाकाल लोक में घटिया निर्माण किया गया, यही वजह कि वहां हवा में 6 मूर्तियां खंडित हो गईं और हवा के साथ बह गईं। उज्जैन में महाकाल के पास की ज़मीन आरएसएस के एक ट्रस्ट को दे दी गई। कमलनाथ सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन आज इस ज़मीन पर दुकान खुल गई। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए किराए का पैसा आरएसएस के पास जा रहा है। बेलेश्वर मंदिर हादसे के लिए बीजेपी नेता दोषी हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी पर बेलेश्वर मंदिर हादसे के लिए बीजेपी नेता दोषी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वे यहाँ के सांसद शंकर लालवानी के खास हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बुढ़ाऊ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ पैदल चलकर दिखाइए, पता चल जाएगा कौन बूढ़ा है और कौन जवान। बजरंग दल अफीम और गांजा बेचने वालों का समूह। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल अफीम और गांजा बेचने वालों का समूह है। बजरंग दल के लोग आज पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी के नेता उनका संरक्षण कर रहे हैं और उन पर केस तक दर्ज नहीं होने देते। भोपाल आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल का अध्यक्ष बलराम सिंह आईएसआई के लिए जासूसी करने में पकड़ाया गया, लेकिन उसके ऊपर सरकार के दबाव में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार इन सभी अपराधों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे।
जय हिंद। राहुल गांधी के कुछ बयानों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निशाना साधा है। इस पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को घेरा। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बार पलटवार जारी है। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई जारी रखने संबंधी बयान अमेरिका में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और अगर देश में लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर बार। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं की ओर से निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी दी है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 8 जून को कहा कि उनकी राहुल आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वह देश की आलोचना ज़रूर करेंगे, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी जैसे बीजेपी हार गई है ना, और कभी दूसरी पार्टी जीतती है, ठीक है, जैसे कांग्रेस जीत गई। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा वही होगा। मोदी जी एक बार फिर चुनाव जीत कर आएंगे। विदेश मंत्री के बयान का वीडियो भी जारी हो चुका है। चलिए अब इसका पलटवार देखते हैं। अधीर रंजन चौधरी का जयशंकर के बयान पर निशाना। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए चौधरी ने कहा, ऐसा हो सकता है कि जयशंकर जी की चुनाव आयोग से बातचीत हो रही हो, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा। ये लोग इसी लोकतंत्र को मानते हैं कि लोगों के वोट डालने से पहले ही वो बीजेपी चुनाव नतीजा बताने में सक्षम हो जाते हैं। जयशंकर जी का राय में यही लोकतंत्र है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी कुछ विचार हैं। उन्होंने भी PTI न्यूज़ को बताया, केंद्रीय महिला और विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार 8 जून को कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व देश के लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि जो भी एक्टिविटीज़ हैं का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। देखते हैं अगर कोई और विचार आते हैं, बयान आते हैं, तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पर झांकी भारत का ऐतराज़। मुद्दा क्या है आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा से कहा, यह हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली। कितनी घटिया हरकत है इनकी। अब मैटर क्या है, ये लोग कनाडा में बहुमत में हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में, जिन्होंने एक मूर्ति बनाई, सफ़ेद साड़ी पहना करके उस पर रेड कलर का ब्लड जैसा कुछ लगा दिया, और दो वहाँ पे गार्ड हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं, और इन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को नीचा दिखाया है इस टाइप की कुकृत्य करके। तो ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली थी। तो हुआ ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को इंदिरा गांधी के हत्याकांड पर निकाली गई खालिस्तानियों की झांकी पर भी ऐतराज़ जताया। जयशंकर ने कहा, ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ों के लिए कनाडा को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
और इस तरीके से खालिस्तानियों को भारत की अस्मिता के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के जश्न का मामला सामने आया है। भारत में तूल पकड़ रहा है ये मामला, एक वीडियो वायरल हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को सीधी चेतावनी दे दी है कि रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर झांकी का एक वीडियो सामने आया था जहां दिवंगत इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया है। एस जयशंकर ने इस घटना के तार वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़े हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा मुद्दा शामिल है। साफ तौर पर कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के अलावा क्या वजह हो सकती है। कोई ऐसा क्यों करेगा। मुझे लगता है कि अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को मिली जगह से जुड़ा कोई मुद्दा इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह संबंधों के लिए सही नहीं है, यह कनाडा के लिए सही नहीं है। खास बात यह है कि हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई गई थी। कांग्रेस ने भी दखल की मांग की। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को दखल देने की मांग की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस घटना को बहुत नीच, घटिया, कुकृत्य बताया था। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही नीच हरकत है। डॉक्टर एस जयशंकर को यह मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाना चाहिए। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास के सम्मान का सवाल है। कनाडा ने ही उठाया मुद्दा। भारत में कनाडा के उच्च आयुक्त कैमरून मैके ने कहा, कनाडा में इस तरह की हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं कनाडा में आयोजित एक कार्यक्रम की खबरों से डर गया हूं, जहां दिवंगत नेता इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। कनाडा में नफरत या हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इन सारी गतिविधियों की निंदा करता हूं और निंदा करूँगी और क्या कर सकता हूं। वायरल हुए वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि झांकी में दिवंगत नेता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खून से सनी साड़ी में हाथ ऊपर कर खड़ी हुई हैं और वहीं दो बंदूकधारी उन पर निशाना लगा रहे हैं। झांकी के अंत में लिखा हुआ है, बदला।